हिंद दोस्तों, आज बात होगी बीएसटीसी एग्जाम की। इस एग्जाम को प्री डीएलएड भी कहते हैं। यह परीक्षा 12वीं कक्षा के बाद 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए होती है, जिसमें आप रीट लेवल 1 के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। अब यहां पर मैं आपसे बात करूंगा कि इस परीक्षा का पैटर्न क्या है, क्योंकि वैकेंसी लगभग कुछ दिनों में ही निकलने वाली है और अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्जाम है। तो आपको श्योर सिलेक्शन के लिए अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है और उस स्ट्रेटजी के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि प्री डीएलएड परीक्षा यानी प्री बीएसटीसी परीक्षा में कुल 200 क्वेश्चन आते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर हमें 200 क्वेश्चन कितनी देर में हल करने हैं। तो आपको ये 200 क्वेश्चन 3 घंटे में यानी 180 मिनट में हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास 54 सेकंड रहेंगे, 54 सेकंड्स, यानी उस प्रश्न को पढ़ना, समझना, ऑप्शंस पढ़ने और उसमें से सही उत्तर को ढूंढना और उससे संबंधित सर्किल को फिलअप करना, भरना। इस पूरी प्रोसेस के लिए आपके पास 54 सेकंड है एक प्रश्न के लिए। अब यह जो प्रश्न है, यह पेपर कितने भागों में बटा हुआ है? तो यह पेपर 4 भागों में बटा हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि वो जो 200 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। तो 200 इंटू 3 यानी आपके पास कुल कितने अंक हो गए? 600 अंक हो गए, 600। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप डरते हैं ना कि कल को हमने अंदाज लगाया और कल गलत निकल गया, यह रिस्क आपको नहीं रहेगी। इसलिए आपको सभी 200 प्रश्न हल करने हैं, भले आपको आ रहे हो नहीं आ रहे हो। अब तुक्के कैसे लगाएंगे वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। यहां पर आप देख लीजिए कि सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करनी है आपको और समय कम है। तो हमारे माई मिशन के जो शॉर्ट ट्रिक विशेषज्ञ शुभम जैन, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स का आप अच्छे से पढ़े, कम समय में पढ़ाई हो जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 4 खंड कौन कौन से हैं। तो 4 खंड में आपका पहला खंड है मानसिक योग्यता। इसमें 50 प्रश्न आएंगे, 50 इंटू 4 यानी ये कितने अंकों का हो गया? 50 इंटू 3, 4 खंड है तो ये 150 नंबर का हो गया। अब दूसरा आपका जो पार्ट है राजस्थान की सामान्य जानकारी, इसको आप राजस्थान जीके भी समझ सकते हैं, राजस्थान से रिलेटेड है। तो ये भी 50 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 3 अंकों का, कुल 150 अंकों का। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपके लिए सरलता है कि आपको सिर्फ राजस्थान के बारे में पढ़ना है, लेकिन राजस्थान से रिलेटेड करंट समसामयिक पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। पिछले जो भी पेपर आते हैं उसमें कोशिश रहती है कि वर्तमान हालात में क्या चल रहा है। इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियोस में आपको और स्ट्रेटजी बताऊंगा, लेकिन यहां पर इन शॉर्ट बता दूं कि पिछले लगभग साल भर का आपको करंट जीके पढ़ना है, और वो भी परीक्षा की तिथि से 1 महीने पहले से, क्योंकि लगभग 1 महीने पहले पेपर बन जाता है। आपका जो तीसरा पार्ट है वह है शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें भी कुल 50 प्रश्न आएंगे, हर प्रश्न 3 अंकों का है, कुल 150 अंक है। यहां तक तो आपने देखा होगा कि तीनों पार्ट में कहीं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन सामान्य तौर पर विद्यार्थी को नहीं होता है। अब चौथा खंड भाषा का है, इसमें भी आपके पास 50 क्वेश्चन है और वही इंटू 3 यानी 150 अंक है। लेकिन याद रखिए यहां पर क्या है कि इस पार्ट को भी 2 सब पार्ट यानी 2 उपखंड, 2 उपभागों में विभाजित किया गया है। तो पहला भाग तो है इसमें अंग्रेजी में 20 प्रश्न आएंगे। अब हर प्रश्न कितने अंकों का होगा? 3 यानी 60 अंक। तो अंग्रेजी याद रखिए अनिवार्य है, यानी हर विद्यार्थी को अंग्रेजी वाला पोर्शन तो हल करना ही है। अब इस चौथा जो लैंग्वेज यानी भाषा वाला पार्ट है, इसका जो बी पार्ट समझ लो, दूसरा उपखंड समझ लो, वह है संस्कृत या फिर हिंदी। अब दोनों में से आपको कोई एक ही हल करना है, दोनों हल नहीं करने हैं। इन दोनों में से 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी 3 इंटू 3 90 अंक के। तो 90 अंक तो हो गए संस्कृत या हिंदी के और 60 अंक हो गए अंग्रेजी के। तो आपके कितने हो गए? ऑब्वियसली 150 अंक हो गए। अब आपके दिमाग में होगा कि सर हम हिंदी या संस्कृत किस आधार पर लेवें? सरल या कठिन वाला कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। यहां पर आपको देखना है कि डीएलएड 2 तरह की होती है। एक तो होती है डीएलएड नॉर्मल, जनरल, कुछ भी बोल लीजिए, और एक होती है डीएलएड संस्कृत स्पेसिफिक। तो आप जब सामान्य डीएलएड भरना चाहें तो उसके लिए आप हिंदी ले सकते हैं,
या संस्कृत ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी एक आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डीएलएड स्पेसिफिक संस्कृत लैंग्वेज को लेकर के ही करना चाह रहे हैं तब फिर डीएलएड संस्कृत भरना आपके लिए अनिवार्य है। मैं आपसे फिर से बता रहा हूं, यदि आप डीएलएड सामान्य लेना चाह रहे हैं तो आपको हर हाल में उसमें क्या भरनी है, हिंदी। यदि आप डीएलएड संस्कृत लेना चाह रहे हैं तो आपको हर हाल में क्या भरना है, संस्कृत। लेकिन अगर आपके दिमाग में हो कि हम तो एग्जाम दे रहे डीएलएड, हमारा नंबर संस्कृत में आवे कि सामान्य में आवे, कोई में भी आवे चलेगा, तो अगर आप दोनों ऑप्शन साथ में लेके चलना चाह रहे हैं तब फिर आपको डीएलएड में लैंग्वेज हिंदी की बजाय संस्कृत चूज करना है। अब इसका ये तो मैंने आपको बता दी पूरी एग्जाम का पैटर्न। अब इसका डिटेल सिलेबस क्या है, किस पार्ट में हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, इस बारे में अपना अगला वीडियो बनाऊंगा। ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करने की हम सोच रहे हैं। यहाँ पर मैं आपका बता दूं कि माय मिशन में फ्री क्लासेस निःशुल्क जो कक्षा है बीएसटीसी की वो चालू है, आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। और भी बीएसटीसी में कैसे आपका सिलेक्शन हो, तुक्के कैसे लगाएं, आपकी स्ट्रेटजी कैसे क्या हो, किस हिस्से को पढ़ें, किसको छोड़ें, परीक्षा में हम किस पोर्शन को ज्यादा वेटेज दें, इस तरह के कई तरह के आपके प्रश्न होंगे। उस बाबत समय समय पर मैं वीडियो बनाकर आपको भेजता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।